हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इंडेक्सेस एंड लॉ ऑफ इंडेक्सेस, घातांक एवं घातांक के नियम। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें एक वीडियो रहेगा। एक वीडियो में ही घातांक और घातांक के नियम हम पढ़ा देंगे। बेसिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं एक दो वीडियो में इसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंडेक्सेस किसको कहते हैं या घातांक किसको कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि जैसे कोई भी नंबर्स लिखा है ए और इसकी पावर हम कुछ भी कह देते हैं। पावर मान लो मैंने कुछ भी रख दी, 2 रख दी, 3 रख दी, 4 रख दी, तो जो पावर होगी उसे हम इंडेक्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडेक्सेस बोलेंगे, ठीक है भाई। या घातांक क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? घातांक बोलेंगे। इसमें जो तुम्हारा आधार यानी बेस, इसे जो ए होता है, इसको जो ये ए है इसे हम बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस या आधार, ठीक है। बेस बोलेंगे या आधार। तो इसी के जो ये इंडेक्सेस है यानी घातांक और बेस जो पावर्स लगी, यानी इसके लॉ और जो रूल हैं वो हमें सीखने हैं। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं वो मैं सारे आज बता दूंगा और उससे बेस कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ओके भाई। तो वीडियो की लिंक को कॉपी करके जहाँ भी आप जुड़े हुए वहाँ पे आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो शेयर करते रहिए क्योंकि लोग बहुत कम आते हैं वीडियो में। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। अब आइए देखिए आगे इसके जो रूल्स हैं, जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस है, घातांक के नियम है, उसमें हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे मानो कि कोई भी नंबर्स हैं और नंबर्स जिसको बेस बोलते हैं, ये बेस यानी ये सेम नंबर्स हों, यानी 1, फिर यहाँ 2, A1 मतलब A3 इन डैश डैट डैट डैश AN तक मल्टीप्लाई किया जाए। यानी ऐसे नंबर्स लिख के इसको n टाइम तक मल्टीप्लाई, एक नंबर्स को ही n टाइम तक आप मल्टीप्लाई जब कराते हो तो क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं, इसकी पावर कितनी होगी 1, इसकी पावर कितनी होगी 2, इसकी 3 और इसकी पावर कितनी हो जाए होगी n। यानी कहने का मतलब इसकी पावर 1 2 3 करके ऐसे बड़े होंगे। अब वैसे देखा जाए तो इसको पावर हम ऐसे 1 2 करके ना करके हम ये कहते हैं सबकी पावर 1 1 है। कितनी है? 1 1 पावर है कि नहीं। और जब आप सबकी पावर्स को ऐड करोगे, क्योंकि बेस समान है, जब सबकी पावर ऐड हो गई तो कितने नंबर होंगे? n पावर होंगी, यानी n नंबर्स होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर n। मेरी बात समझो, फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए आधार सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, और ऐड होके जितने n होंगे उतनी ही पावर यहाँ होंगी। अभी बता दी, जैसे इसकी पावर 1, इसको देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके पावर 2 हो चुकी होगी। यहाँ इन तीनों नंबर को जब इनको पावर ऐड करोगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। ऐसे करके n टाइम करोगे तो यहाँ पावर a की पावर n जब सबको ऐड कर दोगे तो वही हमने लिख दिया, इसको इक्वल में क्या कर दें कि a की पावर n। जब ऐसा कोई नंबर लिखा है या कोई ऐसी कंडीशन है तो इक्वल टू में क्या होगा, वो उसकी पावर n बेस सेम होंगे। आगे देखिए दूसरी चीज़ देखिए, जैसे मान लो ये नंबर्स ऐसे थे। मान लो मैंने एक ये नंबर ले लिया a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n। कैसे लिख सकता हूँ? a की पावर m प्लस n, यानी बेस सेम थे, पावर मैंने क्या कर दी? ऐड कर लिया। पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। बात समझ गए? जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाई थी वही मेरी यहाँ पे हो गई। मान लो इसी में 3 टाइप्स लिखे होते हैं। ऐसे लिखा होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p, तो भी आप इसको क्या लिख लेते? इन सभी की पावर्स को ऐड कर देते भाई। तो a की पावर m प्लस n प्लस p, यानी a की पावर m प्लस n प्लस p ऐसे बन जाता, ठीक है। बस इनके रूल्स थोड़े से हमें समझने हैं और कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। फिर देखिए क्या है, जैसे मान लो ये लिखा है a की पावर m, a की पावर n इंटू में लिखा है और यहाँ पे डिवाइड का साइन होके फिर मैं लिख दूँ कि a की पावर p लिखा है।
क्या लिखा है ए की पावर p, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए की पावर m प्लस n, जो प्लस में होंगे जो इनटू में होंगे वो प्लस हो जाएंगे, जो वैल्यू डिवाइड में होगी बेस सेम होगी तो वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई भी पावर आपको बेस सेम दे रखा है और वो डिवाइड में लिखा है, कोई नंबर्स एक ऐसे लिखा है पावर सेम बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए की पावर m माइनस एन। कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर m माइनस एन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए और इसी में जैसे मान लो बेटा ऐसे लिखा हो ए की पावर n, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ए की पावर माइनस एन, यानी ये जब डिवाइड में जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, या जैसे इस तरीके से लिखा है ए की पावर माइनस एन, तो ये जाके ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी। ठीक, अब आप इसको देखो, जैसे मैं इसको इधर भेज दूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या हो जाएगा, यानी ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू क्या हुआ 1। तो आप लोग बहुत, चलिए हम आगे बता रहे हैं इसको। देखो अब ये कैसे बेस से में पावर ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए ऐड। तो यहाँ बन जाएगी ए की पावर n माइनस ए की पावर n है और एक में माइनस की पावर है, तो दोनों जब प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो पावर से ये पावर कट जाएगी और इक्वल टू मुझे कितना था 1 था, यहाँ पे 1 था, ये इससे और इससे कट गया तो क्या बन गया मेरे पास ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको बात चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई कि ये जब किसी की पावर 0 होगी तो वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो उसकी पावर्स 0 होगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जितने भी ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कंडीशन, इस कंडीशन में a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 नहीं होगा। यहाँ पे भी आप a को 0 नहीं करोगे, a को 0 कर दोगे तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। यहाँ पे 0 कर दोगे तो ये 1 बन जाएंगे जाके ए की पावर, जैसे यहाँ पर a को 0 कर दोगे तो ये भी पावर, उसके ऊपर पावर कोई भी होगी तो वो भी अनसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, उसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो बात चीज़ें समझ में कि आ गई कि नहीं आ गई कि यहाँ पे 0 नहीं होंगे, ए तुम्हारा क्या होगा, कोई भी एक रियल नंबर्स होंगे। दूसरी चीज़ देखिए, जब मान लो जैसे 0 नहीं हो सकता है, ए क्यों नहीं हो सकता है, मान लो तुम बेटा इसमें 0 कर देते हो, ए को क्या कर देते हो 0, तो और मेरे पास ये है कि इनकी पावर सेम है, ए को 0 कर देते हो और पावर क्या कर देते हो सेम है। मान लो मैंने ऐसे लिखा ए की पावर n अपॉन ए की पावर n, जब आपने क्या किया, ए की पावर n अपॉन ए की पावर n, ठीक, a इज इक्वल टू 0। जब आप a इज इक्वल टू 0 डालते हो तो देखो क्या होता है, डाल लो, इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा क्या, a की पावर n है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 की पावर n अपॉन में 0 की पावर n, 0 की पावर कुछ भी होगी वो क्या रहेगा 0 रहेगा, 0 अपॉन 0। अब देखो दोनों 0 हैं तो 0 और 0 तुम्हें पता है कि इससे ये क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी 0 की पावर 0 जो लिखी हो, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको मैं से, और देखो एक स्टेप और बताते हैं, यहाँ पावर्स हैं, इसको पावर लेके ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 0 की पावर n माइनस n होगा। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ये इसी के इक्वल में है कि नहीं, 0/0। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 की पावर 0, जब 0 की पावर 0 कर दी तो यहाँ पर क्या है 0/0 है, यही तो मैंने इक्वल प्रूव किया था, इसको सिंप्लीफाई इधर कर लिया 0/, ये कैन नॉट डिटरमाइन है, मतलब ये अनडिफाइंड है कि नहीं, तो इसका मतलब 0 की पावर 0
अनडिफाइंड, मतलब जीरो की पावर जीरो परिभाषित नहीं है। बात समझ में आए? कभी भी आप जीरो की पावर जीरो इज इक्वल टू वन नहीं लिखोगे, समझा दिया, यानी ये अनडिफाइंड है। बात चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना आप लोग कॉपी कर लीजिए। ये बहुत सिंपल से रूल थे, ये सभी को उम्मीद करते हूँ कि आते ही होंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा कि डिवाइड किया मैंने, इसको ऐसे लिख सकते हो पावर्स 1/- में, इसे मल्टीप्लाई कराया तो ये जब इसको इधर भेज दोगे 1 बनेगा, पावर सेम हो जाएंगे, ऐड करोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा। और जब इसकी पावर, अब देखो ये सॉरी n से n कट गया तो क्या हो गया 0, ये तो 1 था। तो ये मैंने प्रूव कर लिया कि किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, बट 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। इसने को आप कॉपी कर लीजिए फटाक से। हो गया कॉपी? आइए आगे देखिए। देखो जैसे कोई मतलब ब्रैकेट में पावर लिखी, मान लो a की पावर n और फिर ब्रैकेट लगा के इसकी पावर में m कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा पावर्स का मल्टीप्लाई, यानी ये आपका बन जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक, या मान लो इसके ऊपर ब्रैकेट और मैं 1 लगा दूं और इसकी पावर p कर दूं, तो भी पावर्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी इंटू p। बात समझ गए? ब्रैकेट्स लग के पावर्स लिखे हैं तो पावर्स का मल्टीप्लाई, कहने का मतलब ये है जैसे मान लो मैं 2 की पावर 3 ब्रैकेट लगा दूं 2, फिर 2 लिख दूं और इसकी पावर ऊपर लगा के 4 लिख दूं, तो आप क्या करोगे इसका, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4। बात समझ में आई? तो अब इसको जब आप देखो पावर्स का मल्टीप्लाई करा लोगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 की पावर 24, ये आंसर होगा। बात समझ में आई? कि जैसे मान लो ऐसे लिखा है तो ये कंडीशन हो जाएगी। इसी जगह पे एक चीज़ हमको और सीखनी है, इसको बहुत ध्यान से सीख लीजिए। देखिए क्या ये ऐसे लिखा है तो मैंने पावर्स का मल्टीप्लाई कराया, जब ब्रैकेट लगे, मान लो ब्रैकेट नहीं लगे, ये ब्रैकेट्स जो लगे हैं वो ब्रैकेट ना लगे हों, ऐसे लिखा हो a की पावर n की पावर m m की पावर p, मान लो ऐसे लिखा है, तो जो ये ऐसी कंडीशन होगी तो इसमें पावर्स का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसमें पावर्स का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें पावर में जो भी वैल्यू है उसकी पावर करनी पड़ेगी। ये तो जो जैसा लिखा है मान लो ये ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन लेके भी समझा रहे हैं, ये जैसा लिखा है ऐसा ही रहेगा, a की पावर n फिर उसकी पावर m फिर इसकी पावर p, ये इसी तरीके की कंडीशन रहेगी। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ऐसे लिखा है, तो कहने का मतलब इसका ये जो कंडीशन, ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 2 करो, पहले क्या करो, पहले ऊपर से सॉल्व करना शुरू करोगे। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिखा है, लिखा रहने दो। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर कितना है 2 है, तो 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 9। यानी कहने का मतलब जो भी यहाँ पे लिखा, पहले इसे उठा लो, जैसे यहाँ से इसको मैं उठा लूँ, ऊपर वाले पार्ट को इतने को बाहर निकाल लूँ तो 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 होगा भाई मेरे, यही तो होगा। और जहाँ पर ये 3 लिखा था, ये 3 की पावर 2 जहाँ पे लिखा है उसकी जगह कितना रख दो 9, तो इस जगह पे ये लिखा है 3 की पावर 2, उसकी जगह पे मैंने कितना लिख दिया 9। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 की पावर 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कराऊँ, कितने टाइम, अब ये देखो 2 की पावर कितनी लिखी है 9 लिखी है कि नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 9 हुआ होगा, 2 की पावर कितना लिखा है 9, तो अब इसको मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई 2 की पावर को करना पड़ेगा 9 टाइम्स। बात समझ में आई कि नहीं? यानी यहाँ पर मैंने स्क्वायर था 3 को 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर करा दिया, इसकी पावर 9 है तो 2 की पावर 9 टाइम मुझे क्या करना होगा
मल्टीप्लाई कराना होगा कितने टाइम्स, 2 की पावर 9 टाइम्स, तो 1 2, और ये आप इसको डायरेक्ट जैसे लिखा है 2 की पावर 9 टाइम वो भी लिख सकते हो, या इनकी मल्टीप्लाई करके तब भी लिख सकते हो। 3 3 6 और 3 9। बात समझ में आई? तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 9 हो गए। क्लियर? अब इन सभी की मल्टीप्लाई करा लो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा, बोलो भाई, 8 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, और 64 2 जा 124 और इंटू 4, तो आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए 124 इंटू 4, तो देखिए कितना हो जाएगा 124 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी गया, 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 4 1 जा 4, तो 496। तो आप इसको लिख सकते हो कि इसकी जगह पे जो आएगा वो आएगा 496, यानी 2 की पावर 496। इस तरीके की क्वेश्चन था ये। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बात समझ में आई, यानी उसकी पावर है तो पावर्स को ही लेके सॉल्व करेंगे। तो आप इन दोनों रूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये दोनों रूल आपको आने चाहिए। ब्रैकेट्स में लिखिए पावर मल्टीप्लाई हो, कितने भी ब्रैकेट लगे हों, ब्रैकेट लगने के बाद पावर्स लिखिए, उन सभी का आप मल्टीप्लाई करा लोगे पावर्स का। ब्रैकेट नहीं लगा है, पावर पे पावर लगी रही है, तो आप क्या करोगे, आपको इस कंडीशन को लेके सॉल्व करना है। अभी मैं सिर्फ बताया ना कि ये वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट का है, जिसको चीज़ें आती हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसके बेस क्वेश्चन होंगे और जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से दोनों रूल्स। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और। जैसे मान लो कि ए इंटू बी लिखा है और इसकी पावर m लिखा है, a इंटू बी लिखा है और इसकी पावर n लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, यानी इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों वैल्यू पर पावर आ जाएगी। यहाँ मान लो 3 वैल्यूज़ होती हैं, तीनों पे पावर आ जाती हैं, 4 वैल्यूज़ होती हैं तो चारों पे पावर आ जाती है। मान लो मैं लिखूँ 3 इंटू 4x, ऐसे लिख दूँ 3 इंटू 4x, और इस पूरे की पावर में n लिख दूँ, कितना लिख दूँ n। ठीक, बात समझ में आई मेरी कि नहीं? अब n लिख दूँ तो हम इसको जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हम ये लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 4x लिखा है तो 4x की पावर n लिख सकते हो, या इसको और एक्सपेंड कर सकते हो 3 की पावर n इंटू 4 की पावर n इंटू x की पावर n। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, फिर पावर्स को अलग अलग रख लेंगे। या मान लो कोई वैल्यू ऐसे लिखी है तो उनको हम इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं, यानी इन सभी को कैसे लिख सकते हैं, यानी इसकी पावर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों को लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कोई कन्फ्यूजन? यानी मान लो जैसे हम ऐसे लिख दें a इंटू बी इंटू सी की पावर m, सभी की पावर m है, सभी की पावर क्या है m लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई a b c, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और इसकी पावर्स हम क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि पावर सभी में सेम है, तो पावर सभी में सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं। पावर सेम थी तो मैं एक्सपेंड कर लिया, पावर सेम नहीं होती तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते हो कि a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p ऐसे लिखा है तो ये इक्वल है, नहीं, वो इक्वल नहीं होंगे। पावर्स अलग अलग हैं तो चीज़ें वो अलग होंगी, ठीक है, पावर अलग अलग हैं तो चीज़ें अलग होंगी। पावर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई, समझ गए ना चीज़ें? ओके। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई डिवाइड में लिखा है a इंटू बी लिखा है अपॉन में p इंटू क्यू लिखा है, अब इसकी पावर n लिखा है, तो भी हम वही कंडीशन कर सकते हैं कि डिवाइड में भी हम वही चीज़ें लिख लेंगे, a की पावर n, b की पावर n अपॉन p की पावर n इंटू क्यू की पावर n। इसको भी मैं ऐसे
लिख सकता हूँ, या ऐसे पावर सेम थी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो ये भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए। हो गया। चलिए अब आगे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। जैसे मान लो कि बेस सेम है, जैसे a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। यहाँ पर जैसे मान लो ऐसी कोई कंडीशन गिवन है आपको, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m, तो पावर सेम है। जब पावर सेम होंगे तो उनके बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब पावर सेम होंगे तो बेस कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब a इज इक्वल टू b। एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे जो पावर है जो m इज ऑड नंबर। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर। ठीक है, m कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो जाएगी a इज इक्वल टू b। ठीक, या और दूसरी चीज़ ये लिख सकते हो कि a और b माइनस प्लस 1 या -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a और b जो है दोनों, ये कंडीशन है, क्योंकि फिर जब ये हो जाएंगे -1 या +1 तो ऑड एक में, मतलब एक में माइनस या प्लस तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जीरो भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। वो चीज़ बता चुका हूँ कि मैं क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये हो गई, जब पावर कैसी हो, ऑड हो, तो ऐसे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 की पावर 15 और यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 3x। ठीक है, 3x, और इसकी पावर लिख दूँ भी 15, और यहाँ पे भी कितना लिखा था, 15। हमने क्या कहा कि जैसे पावर सेम होंगी तो बेस को इक्वल करा देंगे। पावर कैसी है, सेम है और ऑड होनी चाहिए। ऑड है तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 3x। डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। यानी x की वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए, 2/3, तभी ये सेटिस्फाई होगी। बात क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं, कैसे करेंगे। अब देखो जैसे भाई इसको कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरा बताएं। हो गया, तो अब आगे देखिए। जैसे ये लिखा हो कि a की पावर m इक्वल टू b की पावर m। पावर सेम है, पावर कैसी है, सेम है। जब पावर सेम है तो तुम क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, और यहाँ पर हम ये लिख दूं कि m जो है वो क्या, एज अ इवन नंबर है। क्या है, एक इवन नंबर। तो जो ये इवन नंबर है, m इवन नंबर है, तो जो a इज इक्वल टू पावर सेम बेस इक्वल, तो जो b हो a इज इक्वल टू लिखेंगे तो प्लस माइनस b। यानी तो कंडीशन आपकी ऐसी बनेगी, ये याद रखिएगा। जैसे मान लो ये लिखा है और इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो प्लस माइनस b इज इक्वल टू हम लिखेंगे ये चीज़। ठीक है, मान लो मैं ऐसे लिख दूं कि a की पावर m या a की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 10। पावर कैसी है, इवन है। पावर कैसी है, इवन। तो मैं a की वैल्यू में पूछूं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताओगे a इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। यानी a की दो वैल्यू होंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। बात समझ गए, नहीं बात समझ में, यानी इवन में आपको ये कंडीशन और ऑड में मैंने बता दिया, ऑड में डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। कर लिया होगा। अब आगे देखिए, जैसे बेस सेम हो, जैसे क्या हो, बेस सेम हो, जैसे क्या हो भाई, बेस सेम हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th होगा, 14th। तो जैसे बेस सेम, मान लो मैं लिख दूं
कि ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m। बेस समान है, बेस कैसे हैं, ये सेम, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी n इज इक्वल टू m। यानी जब बेस समान होंगे तो पावर्स कैसी हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। जब बेस समान होंगे तो पावर्स कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। जब बेस समान होंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, कंडीशन वही है कि 0 और -1 वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो पावर सेम हो जाएगी। मान लो मैं ऐसे लिख दूं 3 की पावर 2x + 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 5x + 2, 5x + 2। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे x की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, x का मान क्या होगा। बेस समान है तो पावर्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे भाई। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 5x + 2। 2 को इधर ले आएंगे, 2x उधर ले जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट वैल्यू वन साइड हो जाएगी। तो 5 - 2 इज इक्वल टू 5x - 2x। यहाँ बच जाएगा आपका 3, यहाँ बच जाएगा भी आपका 3x। इसे डिवाइड में ले आओगे 3/3 कट जाएगा इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। यानी आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। यानी इस टाइप्स का कॉन्सेप्ट लगेगा ऐसे कंडीशन में, जब बेस समान है, पावर अलग अलग हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, और यदि पावर समान है, बेस अनइक्वल है, तो बेस को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो कॉपी कर लीजिए इसको भी आप। हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया भाई, और इसमें कुछ है नहीं, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कॉन्सेप्ट जितना कुछ बेसिक था थोड़ा बहुत, और जो चीज़ें बची इसमें तो वो हम तुमको क्वेश्चन के साथ भी बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कल की क्लास में कराएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक। जैसे मान लो कोई वैल्यू ऐसे लिखी a की पावर m और इसकी पावर 1/n लिखी है, तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट लगी, पावर्स का मल्टीप्लाई कराना, तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, मल्टीप्लाई कराओगे तो a की पावर m/n हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी इतनी आप याद रखिए, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, इतनी चीज़ें तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे कल के वीडियो में, और फिर हम लोगों को क्लास रहेगी सर्ट्स की, ठीक है, घातांक और करणी की। ये घातांक कंप्लीट हो गया, उसमें भी घातांक का ही रूल लगता है थोड़ा बहुत, उसको करणी बोलते हैं, ठीक है। तो करणी या सर्ट्स का हम क्लास नेक्स्ट क्लास, मतलब वीडियो, इसका पहले टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घातांक और करणी करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई, वीडियो को लाइक्स और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ओके।